Welcome to our channel English Time with me. हेलो वेलकम अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट कुछ वीडियोस में जो 24th को पेपर हुआ था इंग्लिश का, मैंने सारी सीरीज़ जैसे आप देख सकते हो मैंने सॉल्व की। वाई सीरीज़ है, दिस इज़ एक्स सीरीज़, दिस इज़ जेड सीरीज़। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो थे मैंने उनको भी सॉल्व किया। हमने देखा कि इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एरर्स दिए हुए होते हैं, एक पैसेज होता है तो उसमें कुछ एरर्स होते हैं, 4 या 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है। और उसमें जो एरर्स होते हैं उसको आपने उन एरर्स को करेक्ट करके उस पैसेज को रीराइट करना होता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं आज के कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या एरर्स होते हैं, किस किस्म के एरर्स होते हैं, ठीक है। अभी भी हार्ड जोन के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लाइक you can see here, it is what? There are 5 errors indicated by number of brackets in the following passage. Correct the errors and rewrite the corrected passage. 5 errors दिए हुए हैं, ठीक है, और कहाँ पर वो इंडिकेट किया हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा सा आसान करके इन्होंने पूछा है। जहाँ पर एरर है, पहले जब ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो ये इस तरह से होता था कि एरर्स दिखाए नहीं जाते थे कि कहाँ पर एरर है, किस वर्ड पर एरर है, कौन सा वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आज इंडिकेट किया होता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है, इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स ही होती हैं वहाँ पर इंडिकेट किया गया होता है और वहीं पर एरर होता है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स है, नंबर 1, इसका मतलब है एक मिस्टेक यहाँ पर है कहीं। नंबर 2, दूसरी मिस्टेक इस वर्ड में है, तीसरी मिस्टेक इस वर्ड में है, 4th मिस्टेक इज़ हेयर, ठीक है। तो जहाँ जिस वर्ड के सामने ब्रैकेट होती है, जहाँ पर इंडिकेट किया होता है कि यहाँ पर एरर है, उसी वर्ड में कोई एरर होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इजी कर दिया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस किस्म के एरर्स होते हैं, कहाँ एरर्स होते कैसे हैं और उनको आप करेक्ट कैसे करते हैं। क्या ये टेंसेस के एरर्स होते हैं, आर्टिकल्स के एरर्स होते हैं, प्रेपोजिशन के एरर्स होते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। तो द क्वेश्चन इज, देयर आर 5 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। 5 एरर्स दिए हुए हैं यहां पर इस पैसेज में। आप ही के एक प्रोज में से उठाया गया और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई सेलेक्टेड दिस पैसेज, कि हो सकता है कि आने वाले पेपर्स में भी ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है कि यही पैसेज हो। ओके, तो पैसेज ये है, मिसेस बेनेट हैव 3 daughters एंड। सबसे पहले क्या करना है कि आपने सारे पैसेज को पढ़ना है, सिर्फ इसको पढ़िए, 2 या 3 बार इसको पढ़िए। आपको एक आइडिया सा होगा कि ये किस टेंस में बात हो रही है। टेंस का सेंस आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। ताकि वहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर टेंस में कोई वर्ब फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, मिसेस बेनेट have 3 daughters and is very serious about her marriage. She want to get them married as soon as possible. She comes to knowing that a rich young man named Mr. Bingley have come in the neighborhood. ठीक है, ये है पैसेज। ओके, और यहाँ पर एरर्स हैं 2, 3, 4 एंड 5 एरर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है एरर्स जो हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि एरर्स कहाँ पर हैं। जहाँ पर एरर्स हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं यहाँ पर एरर्स हैं, इन ब्रैकेट्स के ठीक पीछे जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में एरर्स हैं। यहाँ पर इन वर्ड्स में ये वर्ड्स जो हैं इनमें एरर है, ठीक है। एंड हियर इट इज़ हैव। सबसे पहले आप ये करिए, इनको अंडरलाइन करिए कि एरर्स इनमें हैं। अब क्यों एरर्स इनमें है, ठीक है। अगर यहाँ पर हैव है, इसमें एरर है, इसका मतलब है ऑक्सिलरी, कोई टेंस की बात है, ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, क्या ये वर्ब जो है, चाहे ऑक्सिलरी है, चाहे मेन वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, क्या ये सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है, ठीक है, कि नहीं करता है, ये चीज़ आप देखेंगे। नंबर 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपने देखना कि ये प्रोनाउन सही यूज़ हुआ है, ठीक है। क्या ये इस प्रोनाउन का ये कोई प्लूरल है या सिंगुलर है, या किसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है, यू विल गेट द आइडिया,
ठीक है, जिसके लिए यूज़ हुआ है वो प्लूरल तो नहीं है, वो सिंगुलर तो नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखते हैं वॉन्ट, ये वर्ब है, तो इसका मतलब है इसकी फॉर्म में कुछ गलती होगी, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पर, पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पर, और एक और चीज़ होती है क्या नाम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कभी कभी एस या ई एस पी लगता है। इफ़ इट इज़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड it has the verb, the subject which the verb has is what, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ई एस बी लगता है, ये भी आपको जहन में रखना है। और दूसरी चीज़, प्रेजेंट फॉर्म आएगी या पास्ट फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये वर्ब है, मतलब इसकी फॉर्म में यहाँ पर कुछ गलती होगी। नंबर 4 इज नोविंग। अगेन यहाँ पर भी वर्ब है, ये वर्ब है नोविंग, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म सही यूज़ हुई है या नहीं। जहाँ पर भी वर्ब में एरर होगा इसका मतलब है वहाँ पर आपने वर्ब की सही फॉर्म यूज़ करनी है, वहाँ पर गलत फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है, तो उसको आपने ठीक करना है। देन नंबर 5th इज़ हैव। अगेन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हमारे पास है हैव, इसमें भी हमने देखना है ये हैव जो है क्या ये सब्जेक्ट के साथ, जो इसका सब्जेक्ट है उसके साथ अग्री करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ऑक्सिलरी भी हमारा यूज़ होता है, ठीक है। नाउ चलिए अब देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। मिसेस, अब तो आपने देखना कि मिस्टेक किन वर्ड्स में है, ठीक है, अंडरलाइन किया। मिसेस बेनेट हैव 3 daughters। मैंने कहा अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो देखिए पीछे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है ऑक्सिलरी भी सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है यहाँ पर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी भी प्लूरल आएगा। सो मिसेस बेनेट, इट इज सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब है हैव यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे इट इज हैज, ठीक है। हैज जो है इट इज द करेक्ट वर्ड हियर। मिसेस बेनेट हैज 3 daughters, ठीक है, एंड इज वेरी सीरियस अबाउट हर मैरिज, ठीक है। अबाउट हर, ये हर किसके लिए यूज हुआ है ये आपने देखना है। ऊपर बात की हुई है 3 daughters की, ये 3 daughters के बारे में बात हो रही है, वो बहुत सीरियस है मिसेस बेनेट। किस चीज़ के बारे में? हर मैरिज। ये कहना चाहता है कि अपनी उन बेटियों की मैरिज के बारे में वो बहुत सीरियस है। तो यहाँ पर 3 daughters हैं, ठीक है, तो 3 daughters के लिए हर नहीं आएगा, 3 daughters के लिए क्या आएगा, इट इज एंड इज वेरी सीरियस अबाउट, इसको आप रीराइट करके लिखेंगे देयर, ठीक है, THEIR, ठीक है, THEIR, देयर, उनकी शादी के बारे में बहुत सीरियस है, ओके। शी वॉन्ट टू गेट देम मैरिड, ये वर्ब है, इसका मतलब है देखें कि वर्ब की फॉर्म ठीक है। अच्छा ये प्रेजेंट में चल रहा है, ऑलमोस्ट प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट में चल रहा है ये, तो प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ होगी ऑलमोस्ट हर जगह पर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, इट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ होता है उसके साथ एस यूज़ होता है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे शी wants to get them married as soon as possible, ठीक है। She comes to knowing that she comes, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, she comes to knowing। आप टू के बाद यहाँ ing फॉर्म नहीं आएगी, टू के बाद यहाँ पर जो फॉर्म आएगी इट इज व्हाट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ she comes to know, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज she comes to know, knowing नहीं आएगा, she comes to know, ठीक है। she comes to know that a rich young man named Mr. Bingley have come in the neighborhood, ठीक है। young man named Mr. Bingley have, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी है, देखिए आप यहाँ पर कि क्या ये सब्जेक्ट के साथ अग्री कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, अगेन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो मिस्टर बिंगली हैज़, ठीक है, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, इट इज़ द करेक्ट फॉर्म विल बी हैज़, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है। मिस्टर बिंगली हैज़ कम इन द नेबरहुड, ठीक है, दिस वन इज नाउ। अब ये ठीक हो गया है, इसको आपने इस तरह से लेकिन नहीं लिखना है, इस पूरे पैराग्राफ को आपने रीराइट करना है। यहाँ पर बताया गया है कि इसको रीराइट करना है, ठीक है, दोबारा से लिखना है, दोबारा लिख के आपने
जो एरर जिन वर्ड्स में एरर है उनकी जगह उनको करेक्ट करके लिखना है। तो अब दोबारा से इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।